टाटा स्टील लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि उसने अपने संयंत्र के दूसरे चरण के विस्तार के हिस्से के रूप में ओडिशा के कलिंगनगर में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है। पिग आयरन एक मध्यवर्ती उत्पाद है और लौह अयस्क से कम लोहे के निर्माण का पहला उत्पाद है। पिग आयरन में सिलिका, मैंगनीज, सल्फर, फास्फोरस, टाइटेनियम और अन्य ट्रेस तत्वों के साथ बहुत अधिक कार्बन सामग्री होती है, आमतौर पर 3.5-4.5%। इसे सीधे ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त किया जाता है और सांचों में डाला जाता है। कोक क्या है? यह ठोस अवशेष है जो कुछ प्रकार के बिटुमिनस कोयले को हवा के संपर्क से बाहर उच्च तापमान पर गर्म करने के बाद शेष रहता है, जब तक कि सभी वाष्पशील घटकों को काफी हद तक संचालित नहीं किया जाता है। अवशेष मुख्य रूप से कार्बन है, जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा होती है। कोक में मूल कोयले में मौजूद खनिज पदार्थ भी मौजूद होता है, जिसे कोकिंग प्रक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से परिवर्तित और विघटित किया जाता है। हाल ही में इंस्पायर मानक विजेताओं के सम्मान समारोह की 11वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता NLTPC नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इंस्पायर मानक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। यह स्कूली छात्रों के विचारों और नवाचारों का पोषण करने के लिए है और उन्हें विज्ञान और अनुसंधान में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह DST और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF भारत द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य 10 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों को भविष्य के नवप्रवर्तक और महत्वपूर्ण विचारक बनने के लिए कक्षा 6 से 10 में पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। रेडियो खगोल विज्ञान पर स्टारलिंक उपग्रहों का प्रभाव। स्पेसएक्स द्वारा संचालित एक उपग्रह इंटरनेट तारामंडल स्टारलिंक में वर्तमान में लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 6300 से अधिक सक्रिय उपग्रह हैं। जबकि ये उपग्रह दूरस्थ क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने में सहायक हैं, वे अनपेक्षित विद्युत चुंबकीय विकिरण UEMR का एक स्रोत भी हैं, जिसे आमतौर पर रेडियो शोर कहा जाता है। यह हस्तक्षेप रेडियो खगोलविदों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है, क्योंकि यह पृथ्वी से खगोलीय वस्तुओं को देखने की उनकी क्षमता को बाधित करता है। चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 21 सितंबर 2024 को विल्मिंगटन, डेलावेयर में आयोजित किया जाएगा, जो 2021 में पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन के बाद से निरंतर विकास को चिह्नित करेगा।